कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जब इंसान अपने करीबी रिश्तों से भी दूर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि फैसले करते वक्त किस चीज को आधार बनाया जाए और किन के हक में फैसला हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं उस वक्त 13 साल का था जब यह घटना पेश आई। मेरे अब्बा पर्सनल असिस्टेंट थे, इसलिए अक्सर ऑफिसर के साथ दौरों पर रहते। वह 2-3 दिन तक घर नहीं आते। घर में मेरे अलावा नानी, अम्मी और चाचा थे। स्कूल से वापस आकर खाना खाकर मैं कुछ देर आराम करने अपने कमरे में चला जाता और शाम में होमवर्क करता। कुछ देर के बाद बाहर खेलता और डिनर करके सो जाता। यह मेरी रूटीन थी। नानी तमाम दिन अपने कमरे में पूजा करती रहती। अम्मी किचन में और चाचा एमफिल की तैयारी कर रहे थे। मेरी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। ना कोई अंदेशा था ना डर, लेकिन अचानक जिंदगी में वह शख्स आ गया जिसका मैं कभी तस्वीर भी नहीं कर सकता था। हुआ कुछ यूं, इतवार का दिन था। मैं कुछ लेट उठता था। फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आया तो अम्मी के कमरे से बातों की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा रात को देर गए अब्बा आ गए हैं। दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचा आज नाश्ता अब्बा के साथ करूंगा। उनके कमरे की जानिब बढ़ा तो महसूस हुआ यह अब्बा की आवाज नहीं है। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। जिस हालत में मैंने अम्मी और चाचू को देखा उसे बयान करना मुझे शोभा नहीं देता। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था। 100 बार इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार के बावजूद भी हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता। दिमाग की नसें फटने लगी थी। वहां मजीद खड़ा होना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और मैं नाश्ता किए बिना अपने कमरे चला गया। कई घंटे खुद को कमरे में बंद रखा। अम्मी पूछने को आई लेकिन मुझे उनकी आवाज से भी नफरत हो गई थी। फिर मैं बिना बताए घर से बाहर चला गया और रात को देर से घर लौटा। अब दिन ब दिन मुझ में तब्दीली आती जा रही थी। मेरे सामने अम्मी और चाचू बिल्कुल नॉर्मल रहते, लेकिन अब मैं नॉर्मल नहीं था। मेरे लिए दोनों बराबर के कसूरवार थे। चाहते हुए भी वह मंजर मेरी आंखों से ओझल ना हो पाता। अब्बा आए तो मैं उनसे भी नजर ना मिला सका, लेकिन अम्मी ना जाने कैसे उनसे नजर मिला लेती। वह अब्बा को धोखा देने के साथ खुद को भी धोखा दे रही थी। मेरी तवज्जो पढ़ाई से हट गई और मैं हर वक्त चिड़चिड़ा रहता। अम्मी से बातचीत भी कम करके उनके हाथ का खाना पीना भी छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद मुझे यह मालूम हुआ मेरा कोई भाई या बहन आने वाला है, तो यह बात जैसे मुझ पर बिजली बनकर गिरी। 100 तरह के ख्यालात ने मेरे अंदर जन्म लिया। अब्बा बहुत खुश थे। अम्मी का पहले से ज्यादा ख्याल रखते, लेकिन मुझे इस बात की खुशी ना थी बल्कि दुख था। लेकिन अम्मी को तो इस बात की फ़िक्र ही ना थी। यह बच्चा जायज़ है या नाजायज़। जैसे तैसे करके वक्त गुजर गया और अब लड़का पैदा हुआ। अब्बू और अम्मी ने बहुत कोशिश की, उसे प्यार से उठाओ, लेकिन मुझे उससे घिन आती थी। वह बड़ा होता गया और उसके साथ साथ नफरत भी बढ़ती गई। मैं एफआई कर चुका था। नानी के इंतकाल के बाद घर में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे घर के बराबर में गोपाल भाई रहते थे। वह 5 साल से जॉब के सिलसिले में इटली में थे। मैंने अब्बा से कहा बात करके मुझे उनकी निगरानी में इटली भेज दें। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। अब्बा वैसे ही मेरी हालत से परेशान थे। उन्होंने इसी में बेहतरी जानी सारे कागजात मुकम्मल करवा के मेरे जाने का बंदोबस्त करने लगे और मुझे गोपाल भाई के साथ इटली रवाना कर दिया। वहां जाकर मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई क्योंकि मैं नूसत भरे घर से निकल चुका था।
यहाँ मुझे अम्मी और चाचू का मुनाफिकानापन नहीं देखना पड़ता था। हफ्ते में एक दो बार अब्बा कॉल करके खैरियत मालूम कर लेते, लेकिन अम्मी कॉल करती तो मैं काट देता। मैंने अपनी तालीम जारी रखी और साथ साथ जॉब भी शुरू करता रहा ताकि गोपाल भाई पर बोझ ना बनूं, और कुछ अरसे में अच्छी पोस्ट पर फाइज हो गया और हर महीने तनख्वाह अब्बा को भेजने लगा। गोपाल भाई साल में एक बार इंडिया जरूर जाते और अब्बा से मुलाकात भी होती। इस बार जब आए तो बहुत खामोश रहे और मुझसे छिपते फिर रहे थे। मेरे पूछने पर बताया कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत खराब रहती है। यह भी बताया तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बा को छोड़ दिया है और दूसरी शादी कर ली है। अब्बा के लिए मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन अम्मी का अब्बा को छोड़ना मेरे लिए किसी हद तक खुशी और सुकून का बायस था, क्योंकि अम्मी शुरू दिन से ही अब्बा की अमानत में खयानत कर रही थी। अच्छा हुआ उन्होंने अब्बा को छोड़ दिया। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि गोपाल भाई बोले, यह नहीं पूछोगे तुम्हारी अम्मी ने दूसरी शादी किससे की? मैंने सर झुका लिया। उन्होंने मुझे कंधे से पकड़ा और बोले, चाचू से मेरी आंखें नम थी और जुबान को ताला लग चुका था। मैं गोपाल भाई को कैसे बताता मैं कब से इस अजाब को अपने दिलो दिमाग में बसाए जीता रहा हूँ। और वह दिन मेरे लिए कयामत से कम ना था जब मैंने उन्हें हदूद से तजावुज करते देखा था, और इस बात का जिक्र किसी से किए बगैर अंदर ही अंदर घुटता रहा। मैं बिना कुछ बोले वहां से चला गया और कुछ देर कमरे से बाहर न आया। गोपाल भाई रात को खाना लेकर मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि वह मेरे बगैर खाना नहीं खाएंगे, तो मैंने मजबूर होकर उनका दिल रखने के लिए खाना खा लिया। इसी दौरान मुझे अब्बा का ख्याल आया। अब्बा इस वक्त अकेले होंगे और ख्याल रखने वाला भी कोई ना होगा। मैंने गोपाल भाई से कहा, मुझे अब्बा को यहाँ अपने पास बुलाना है। गोपाल भाई ने कहा, जरूर, मैं भी यही चाहता हूँ। इस तरह कुछ महीने के प्रोसेस के बाद अब्बा को मैंने अपने पास बुला लिया। अब उनका ख्याल मैं खुद रखता। मैंने अम्मी के बारे में कभी भी कुछ भी मालूम करने की कोशिश नहीं की। वह अब भी मुझे कॉल करती हैं, लेकिन मैं कॉल को रिसीव नहीं करता। और आप सब यकीनन उस दूसरे बच्चे का सोच रहे होंगे, तो बताता चलूं, वह अपनी माँ के पास ही रहता है और वह उन्हीं को मुबारक हो। हमारी आज की कहानी व्यूअर्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी को भी दबा दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।